हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लेटेस्ट पेपर को सोल्व कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ है जिसमें टोटल 101 शिफ्ट हुए यानी 101 पेपर हुए हैं, जिसमें से पेपर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये है पेपर नंबर 4। जो पेपर का डेट है वो कौन से डेट को सोल्व करने वाले हैं? पेपर 28 नवंबर 2025 शिफ्ट 1 का पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ मैं सिखाता हूं ताकि आप कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम क्या है? एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। आप सर्च भी कर सकते हैं। इस आरआरबी ग्रुप डी लेटेस्ट पेपर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखा हूं, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से जिन्होंने नहीं देखा है 1, 2, 3 पेपर, तो पहले वो जरूर देख लीजिएगा। सीक्वेंस वाइज देखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगा और एग्जाम में कम टाइम में कैसे सोल्व किया जाता है वो भी पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या दिया गया है? द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इतना, वन ऑफ इट्स साइड, एक साइड दे रखी है कितना 12.3 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स बताना है। यानी विपरीत शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या होगा? यानी देखो एग्जाम डायग्राम में, कुछ एग्जाम में नहीं हम बनाएंगे। देखो आपको पता है एरिया कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 61.5। एरिया होता क्या है? त्रिभुज का हाफ इंटू बेस, बेस यानी एक साइड, और उस पे अपोजिट साइड से डाला गया परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही परपेंडिकुलर हाइट ही वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स से डाला गया लंब है। यानी अब विपरीत सिर से डाले गए भुजा की लंबाई वही हाइट h निकालनी है। सोल्व कर लो। देखो कैसे सोल्व करोगे, देखो ध्यान से। डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल का कोई रोल रहा नहीं। इससे ये 5 बार में कैंसिल हो रहा है। हाँ जी, 5 इंटू 2 यानी कितना हो गया? 10। यानी जो हमारा डाले गए लंब की लंबाई है वो कितनी है? 10। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना करना है, अदरवाइज आपको डायग्राम बनाना है तो मैं प्रॉपर समझा दे रहा हूं। देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड दे रखा है 12.3, अपोजिट वर्टेक्स, ये अपोजिट वर्टेक्स है, इस पे डाले गए परपेंडिकुलर हाइट यानी यही लेंथ की हाइट की बात की गई है। तो आप इसका एरिया जानते हो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। बस इसी फॉर्मूला में रखना था। लेकिन क्या हम एग्जाम में ये सारी चीजें करेंगे? नहीं करने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। ए फादर इज 5 टाइम्स ओल्ड एज ही सन। एक फादर जो है अपनी पुत्र का कितना है? 5 गुना। यानी एक फादर है, दूसरा कौन है? सन। अगर सन 1 यूनिट है तो फादर उसका कितना है? 5 गुना यानी 5। सम ऑफ देयर एज इज 54। दोनों का एज का सम है 54। हाउ ओल्ड इज द सन? सन कितना ओल्ड है? सन की उम्र क्या है? देखो ध्यान से, दोनों का मिलाकर के 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 54। सन का निकालना है। सन का कितना यूनिट है? 1 यूनिट, तो 1 से मल्टीप्लाई। जिसका दिया गया उससे डिवाइड, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई। यानी कितना हो जाएगा? 9। यानी सन कितने साल का है? 9 साल का है। आसानी से बन गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हमारे पास ये दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? आप जानते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अगर ये पता है फिर इस क्वेश्चन में क्या कोई प्रॉब्लम होने वाली है? नहीं होने वाली है। और नहीं होने वाली है तो हम कैसे डील करेंगे? देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी करोगे, जब ऐड करोगे 1.25 और 0 इतना, तो कितना हो जाएगा? 75 25 100 हो गया, यानी 1 और 1 2 हो गया। ऐड करने पे 2 आया, माइनस करने पे कितना आ गया? इतना। कैसे? मैंने सोचा 125 में 75 माइनस किया तो 50, पॉइंट लगा देंगे तो 0.5 अपॉन, नीचे आ जाओ, नीचे में ऐड करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी, यानी 2 1 3 3.50 आ गया, यानी 3.5 इंटू 3.50 लिखो या 3.5 लिखो, बात एक ही है, इंटू। अब देखो ध्यान से, अब दूसरी बार a माइनस बी करेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा, 0.5 माइनस हो जाएगा, इंटू 7/2। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या होगा? डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डायरेक्टली काटो 5 से 7 बार में, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2, यानी रिजल्ट कितना हो गया? 1।
चेक कर लो कौन सा है, आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं अब आपको, क्योंकि मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 करा दिया, अब मैं आपको वही चीजें सिखाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हो, एग्जाम में कम टाइम में अप्लाई हो। साथ ही साथ मैंने ये कॉन्सेप्ट जरूर सिखा दिया कि ये बेसिक सा फॉर्मूला सभी को पता है, अप्लाई कैसे करना है वो देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ इतना 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 इज 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको एवरेज में मैंने टॉपिक में मैंने आपको बताया सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर। तो सम यानी जितने भी नंबर है उनका ऐड करो। देखो ऐड करने जा रहा हूं, कैसे ऐड करूंगा देखो ध्यान से, पहले नंबर को ऐड करो, 6 + 10 16, 16 और 19 यानी कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, 25 10 35, 35 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब जो बच गया उसको ऐड करो डेसिमल को, 6 5 11, 11 और 7 18 हुआ। तो 35 + 1.8 यानी 36.8। तो सम कितना हो गया 36.8, और एक ए भी तो है यानी प्लस ए इक्वल टू कितना हो गया, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना है 12, कितने नंबर है 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, यानी ए कितना हो जाएगा 12 × 4 48, 48 माइनस 36.8 माइनस करोगे तो कितना होगा, देखो ध्यान से, माइनस भी कैसे करते हैं, 10 में से 8 जाएगा 2, ये बचा 7, 1 1 11.2 आ जाएगा आपका आंसर। आसानी से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 11.2 कौन सा है भाई, देखो आसानी से। अब हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 7। देखो याद रखना, जब भी बड़ा बड़ा नंबर रहे, जब भी बिग नंबर रहे और आपसे बोले 7 से 11 से 13 के लिए, सभी के लिए, 7 के लिए भी यही रूल लगेगा, 11 के लिए भी यही और 13 के लिए यही। आपको पता है 11 के लिए स्पेशल रूल होता है तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अप्लाई तीनों के लिए होगा। 7 11 13 तीनों के लिए यही रूल अप्लाई होगा। लेकिन कैसे अप्लाई होगा वो मैं बताने जा रहा हूं। हमें कहा गया कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो हम क्या 1 बाई 1 चेक करेंगे, नहीं। देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन उठाएंगे 6825907, राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, नहीं है तो 0 0 लिख करके 3 का पेयर बनाएंगे और अल्टरनेट वाले पेयर को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और तो ऐड करोगे तो 7 6 13 913 हो गया, और जो है बचा हुआ उसको माइनस करेंगे, 825 माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा देखो ध्यान से, जैसे 13 - 5 8 हो गया, 10 - 2 यानी 8। अब ये जो आया ये अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। यही होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं बड़े बड़े नंबर के लिए। फिर अब ऑप्शन बी में आ जाओ। ऑप्शन बी में देखो पेयर यहीं पे बना दूं, देखो ध्यान से, पेयर यहीं पे बना दे रहा हूं, कुछ नहीं है तो 0 0, राइट। अब देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 307, 306 + 7 यानी 313, 357 में से 313 माइनस करूंगा, कितना हो गया 7 - 3 4, 5 में से गया 4, क्या 44 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब चलो आते हैं इस वाले पे, 3 का पेयर लास्ट से बना रहे हैं, 3 का पेयर, कुछ नहीं है तो 0 0 3 का पेयर बना दिया। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 951 + 7 958, और उसमें से क्या माइनस करना है, ये वाला पेयर माइनस करना है, 132 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8 में से 2 गया 6, 2 और ये कितना हो गया 8। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लो, 7 × 7 12, 7 × 7 7 8 56, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। नया सीखने को मिला। तो ये 7 के लिए भी वही रूल है, 11 के लिए भी है, 13 के लिए। 11 के लिए में स्पेशल रूल पढ़ते हैं, अल्टरनेट डिजिट का सम, ऑड वाला, इवन वाला, डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल तो 11 से होगा। अदरवाइज 13 से चेक करना होता तो क्या करते, जो नंबर 13 से डिवाइड हो जाता, जो आने के बाद वो 13 से डिवाइड होता। तो ये रूल अप्लाई होना है, ये बड़े बड़े नंबर के साथ हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, A:B, B:C, C:D। हमें बताना है A:B, C:D। तो यहां पे देखो बहुत सारे लोग जो करते हैं ना, वो सोल्व करना शुरू करते हैं। हम एग्जाम अप्रोच करेंगे। एग्जाम अप्रोच कहता है
एग्जाम में अप्रोच क्या कहता है कि भाई जो रेशियो अभी है वही फाइनल रेशियो भी वही होना चाहिए, फाइनल का जो रेशियो आना चाहिए वही आना चाहिए। जैसे A:B का रेशियो 1:3 है तो चेक कर लो जो ऑप्शन आएगा यहां पे A:B का वो भी रेशियो कितना आना चाहिए 1:3। देखो ध्यान से, क्या ये 1:3 है? नहीं। कैसे? 6 से काटो, 6 कहीं 6, 6 चौके 24, 1:4 है, नहीं हो सकता। अब देखो ध्यान से, ये 1:3 है, हाँ 8 है कहीं 8, 8 लिखे 24, 1:3 है। 8 24 है तो 1:3 है। 8 22 है, क्या 1:3 है? कटेगा ही नहीं, तो 8:22 नहीं हो सकता, 1:3 होना चाहिए रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं, दो ऑप्शन अभी भी रह गए। अब दूसरा देखो ध्यान से, B:C 4:3। तो देखो ध्यान से, ये B है ये C है, 4:3 चेक कर लो। 24 और 18, 6 से काटूंगा 4 बार में, 6 से काटूंगा 3 बार में। यहां पे देखो ध्यान से, 24 16, 6 से 24 16 अतली के 24, 8 दूनी 16, रेशियो 3:2 आ गया, जबकि आना चाहिए था 4:3। गलत, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम अप्रोच हमारा है जो कॉन्सेप्चुअल है उसी को अप्लाई करते, कोई तुक्केबाजी वाला नहीं। अब माइंड में आ रहा हो सर बनाना ही पड़ जाता, ऐसे तो हम बनाएंगे नहीं एग्जाम में, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट अगर बताना है तो भी मैं सिखा देता हूं। जैसे देखो, इसको लिखने का भी तरीका होता है, A:B लिखना है तो 1:3 लिखो, B:C लिखना है तो एक छोड़ के लिखो 4:3, C:D लिखना है तो एक छोड़ के लिखो 6:7। अब देखो ध्यान से, इसको भी कैसे सोल्व किया जाता है वो भी मैं सिखा रहा हूं। देखो ध्यान से, आगे कुछ नहीं है, नहीं है तो जो है वही रिपीट करो, राइट। आगे कुछ नहीं है, जो है वही रिपीट करो। पीछे कुछ नहीं है तो जो है वही रिपीट करो। पीछे कुछ नहीं है तो जो रिपीट है यहां पे वही रिपीट करो। अब क्या करो भाई, सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करो। तो देखो ध्यान से, 6 × 4 24 × 1 यानी 24। आगे बढ़ो, 4 × 12 12 छके 72 हो गया, ओके। 3 × 3 9 9 छके 54 हो गया, हाँ जी। 3 × 3 9 9 7 63 हो गया, हाँ जी। अब ये किससे कैंसिल होगा? 3 से सभी नंबर कैंसिल हो रहे हैं। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, 3 से काट लो, 3 छके 18, 3 से 24 तियां 72, 3 से 18 तियां 54, 3 से काटोगे 21, तो 6 24 18 21 आ जाएगा। रुको, अरे कुछ मिस्टेक कर दिए क्या? हाँ मिस्टेक हुआ है, 3 से काटूंगा तो 8 होगा ना, 8 होगा। 8 24 18 21, 8 24 18 21, यही है हमारा ऑप्शन। क्या हम ये अप्रोच करेंगे क्या एग्जाम में? ये भी कॉन्सेप्ट अप्रोच है, कॉन्सेप्ट अप्रोच है, बट हम एग्जाम में ये नहीं करने वाले हैं। डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच, गो थ्रू ऑप्शन, रेशियो बैलेंस देखेंगे, आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये भी मैंने सिखा दिया आपको साथ ही साथ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या होता है, a पे पावर b इंटू सॉरी a पे पावर x इंटू a पे पावर y इंटू a पे पावर z, कितनी भी पावर रहे, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड। अगर a पे पावर x डिवीजन रहे a पे पावर y, जो बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाता है x माइनस वाई। ये दोनों कॉन्सेप्ट पता है, फिर इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं जो ऐसा डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। जैसे देखो ध्यान से, यहां तक देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगा, 5 माइनस 5 प्लस 3। ये देखो बेस सेम था लेकिन डिवीजन में था तो ये पावर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू यहां पे क्या है 7 पे पावर 2x प्लस 3। अब देखो ध्यान से, ये इससे कैंसिल, 7 पे पावर 3 माइनस 2 यानी 1 इक्वल टू 7 पे पावर 2x प्लस 3। बेस सेम है, हाँ जी, तो पावर इक्वेट हो जाएगा। पावर किसके बराबर, ये वाला, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 1 इक्वल टू 2x प्लस 3, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2x इक्वल टू 1 माइनस 3 यानी माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, x आ गया -1। तो आप जैसे मर्जी कर लो क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से भाई, क्या दे रखा है हमारे पास, कहा गया फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। हमें क्या बताना है, मोड बताना है। डाटा दे रखा है लेकिन यहां पे x और y भी दे रखा है, एंड इतना कंडीशन दे रखा है, गिवन डेट इतना एंड इतना दे रखा है। तो पहले देखो ध्यान से, मोड हम कैसे निकालते हैं, मोड का मतलब अगर डाटा दिया रहे तो जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ
टाइम्स क्या हो, रिपीट हो, वही कहलाता है मोड, वही कहलाता है मोड। तो अब पहले यहां पे x और y भी तो पता कर ले हम। तो x और y के लिए दो कंडीशन दिया गया, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 42, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 58। तो यहां से हम x और y दो इक्वेशन, दो अननोन से x और y निकाल लेंगे। पहले मैं किसको हटा रहा हूं, x को हटा रहा हूं। तो यहां पे x 3 है, यहां पे 7 है, तो यहां पे 7 से मल्टीप्लाई और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखो ध्यान से, 7 इंटू 3 21x, माइनस कर रहा हूं तो माइनस 21 खत्म। 7 इंटू 7 49y, माइनस 3 इंटू 3 9y इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 7 28 एक 29, माइनस 8 लिखे 24, 5 15 और 2 17, यही हुआ। ये हो गया 40y इज इक्वल टू, ये कितना रहा भाई 120। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। अगर y हमारे पास 3 आ गया, x निकाल दो, इक्वेशन 1 में रखने जा रहा हूं। तो देखो ध्यान से, 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 42 माइनस 7y, 42 माइनस 7y 7 इंटू 3 यानी 21, 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, x आ गया हमारे पास 7। यानी हम यहां पे रख देंगे कि x कितना है 7 और y कितना है 3। अब मोड निकालना है तो गो थ्रू ऑप्शन जाओगे। 11 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक और एक दो, दो बार। 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, 7 1 2 3 और 1 4। 8 कितनी बार रिपीट हुआ है, 8 1 2 और यहां पे 1 3। और 18 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक ही बार आया हुआ है। तो कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ये, तो यही कहलाएगा मोड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड दे दिया गया था, थोड़ा सा डाटा बढ़ा दिया, दो इक्वेशन दो अननोन सोल्व करने के लिए एग्जामिनर, बाकी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी के फॉर्म में है। सी गेट्स इतना मोर देन बी, सी को बी से कितना ज्यादा मिला, इतना। हाउ मच डिड ए रिसीव, ए को कितना मिलेगा भाई, सी को बी से कितना ज्यादा मिला है यूनिट में, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 334। हाँ जी, हमें निकालना क्या है, ए 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 10 से मल्टीप्लाई, 2 से काटोगे 16 दूनी 32, 2 7 14, यानी 1670 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1670 बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, अमाउंट ऑन ए सम, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कंपाउंडेड एनुअली, इन 2 ईयर, 2 साल में क्या होगा अमाउंट बताओ। प्रिंसिपल कितना है 2800, 10% होता कितना है 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस 10 से बढ़ेगा 11/10 पहले साल, दूसरे साल भी मल्टीप्लाई होगा 11/10, तो यही हमारा अमाउंट आ जाएगा। सोल्व कर लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यूनिट डिजिट यहां तो दिख रहा है, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 1 8, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। बन गया क्वेश्चन। यहां पे 7 है, नहीं हो सकता, यहां पे 4 है, नहीं हो सकता, 4 नहीं आना चाहिए, यूनिट डिजिट 8। अगर मल्टीप्लाई भी करना होता तो कैसे करते, देखो ध्यान से, 28 में पहले 11 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 8 2 10 2 1 3 इंटू 11, फिर 8 8 3 और 3 10, मल्टीप्लाई 11 तो आसान ही है, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, सबसे लेटेस्ट पेपर सोल्व करा रहा हूं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 5 cos a इज इक्वल टू 4, तो cos a इज इक्वल टू कितना हो गया 4/5। cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट जानते हो, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस, अदर दो साइड में गिवन है, अगर b ये है तो p कितना हो जाएगा 3। अब जो क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन से पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं ट्रिगो का। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला बेसिक सा है ट्रिगो का, आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है फिर इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो ध्यान से क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कॉट स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा रूट से तो कॉट थीटा यानी कॉट ए। आगे बढ़ते हैं, अपॉन 4 इंटू
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाहर लिख लेगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए होगा, बाहर लिख लेगा तो टेन ए। अब देखो ध्यान से, 3/4 ऐसे ही रहने दो। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। तो टेन थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, cot थीटा, और cot थीटा पहले से है तो cot स्क्वायर ए हो गया। अब देखो ध्यान से, 3/4 cot थीटा क्या होता है, cot ए क्या होगा, cot ए cot थीटा होता है b/p, b कितना है 4, p कितना है 3, तो 4/3, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, कितना रिजल्ट आएगा 4/3। तो 4/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लो 4/3 किस में आ रहा है, बन गया क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाई 50% एंड 40%, द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट। ये तो सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज इंक्रीज वाला, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंट, राइट। तो बताओ, क्योंकि दोनों साइड इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्टली लगाओगे इंक्रीज, यानी पॉजिटिव लेना पड़ेगा दोनों को। तो 50 प्लस 40 प्लस 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, 50 40 कितना हो गया 90, प्लस ये कितना रहा 20, 90 प्लस 20 यानी 110 किस में आएगा, परसेंट में, पॉजिटिव आया यानी इंक्रीज, 110% आ गया। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन आसानी से बना लिए हम लोगों ने। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, नव्या एंड भव्या। देखो ध्यान से, नव्या एंड भव्या, नव्या जो है किसी काम को 40 दिन में कर सकती है, भव्या जो है 60 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकती है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग किससे हो रहा है, स्टार्टिंग विथ भाव्या, भाव्या से स्टार्टिंग हो रहा है। हाउ मेनी डेज कैन दे ड्यू कंप्लीट पेंटिंग दैट हाउस, यानी दोनों मिलकर के उस पेंटिंग को, घर की पेंटिंग को कंप्लीट करें, कितना दिन में कंप्लीट होगा, वो भी अल्टरनेट पेंटिंग कर रहे हैं। देखो ध्यान से, नव्या है, दूसरा है भव्या। नव्या किसी काम को 40 दिन में, भव्या उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 120 टोटल वर्क हो गया। अब ये डिवाइड करोगे तो 3, ये डिवाइड करोगे 2, दोनों का मिला के इफिशियंसी 3 और 2 5, लेकिन हमें इफिशियंसी यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्टरनेट है, यानी फर्स्ट डे कौन करेगा, सेकेंड डे कौन करेगा, बिकॉज ऑफ 2 पोर्शन है तो 2 ही दिन का लेके चलेंगे। फर्स्ट डे कौन स्टार्ट कौन कर रहा है, भव्या, भव्या एक दिन में 2 यूनिट, और नव्या दूसरे दिन नव्या आएगी, ये भव्या करेगी, दूसरे दिन नव्या करेगी, नव्या एक दिन में 3 यूनिट कंप्लीट कर रही है नव्या। तो दोनों मिलाकर के यहां से यहां तक कितना दिन लगा, 1 और 1 2 दिन, 2 दिन में 2 डेज में, 2 डेज में कितना कंप्लीट हुआ है टास्क, 3 और 2, 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ है, 2 + 3 यानी 5 वर्क कंप्लीट हुआ है। काम कंप्लीट कितना करना है भाई, टोटल 120। तो 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 बनाने के लिए काम को कंप्लीट करना है 120, क्या करना पड़ेगा, 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 120 दिन, 120 काम कंप्लीट हो जाएगा। यहां भी 24 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी 48 दिन लगेगा। यानी कितना, 120 काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, 48 दिन। आपका आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए टाइम एंड वर्क का, बाकी बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, सुषमा परचेज एक कार, सुषमा परचेज की गई है यूज्ड कार, यानी जो यूज पहले से किया जा रहा था, यानी सेकेंड हैंड कार खरीदी है 1,20,000 में, और ही स्पेंट इतना ऑन इट्स रिपेयर, उस पे बनवाने का खर्चा भी लगाई है 28,500। देखो सुषमा ने परचेज किया 1,20,000 में, उसमें 28,500 रुपया उसने और लगा दिया, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया 148,500, इसका टोटल कॉस्ट हो गया। उसके बाद उसने क्या कर दी, ही सोल्ड, अपने फ्रेंड श्याम को इतने रुपए में सोल्ड कर दी। तो देखो ध्यान से, खरीदी कितने में 185 इतना में, बेच दी 138,600 में। तो हमें क्या जा रहा है, व्हाट परसेंट डिड ही गेन और लॉस, और वो भी किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। बताओ कैसे डील करोगे, कैसे डील करोगे। हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट के लिए सीपी और एसपी के रेशियो से मतलब होना चाहिए, रेशियो निकाल दो ना डायरेक्ट, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 5 13 4 17 1 18, 9 से कटेगा, 8 6 14 3 17 1 18, 9 से कट रहा है, 9 से काटो, 9 1 जा 9, 9 6 54, 9 5 45, फिर 9 से काटोगे इसको
9 1 जा 9, 9 5 45, 9 चौके 36, 11 से कैंसिल हो रहा है, हाँ जी, 11 कहीं 11, 11 5 55, 11 कहीं 11, 11 चौ 44, यानी ये रहा हमारे पास सीपी और एसपी का रेशियो। खरीदा गया है 15 में, बेचा गया 14 में, 1 यूनिट का लॉस हुआ, तो लॉस होगा पहली बात, गेन तो होगा नहीं, हटा दो। लॉस 1 यूनिट का हुआ किस पे, सीपी पे, 15 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये परसेंट में आ जाएगा। 5 से 3 बार में 5 से 20, यानी 20 को 3 से भाग करोगे तो कितना होगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, इतना 6 चला जाएगा, यानी बोल सकता हूं 6.67% का प्रॉफिट होगा, सॉरी लॉस होगा ना, क्योंकि खरीदा गया ज्यादा में, बेचा गया कम में, तो लॉस होगा। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल ए डिस्काउंट ऑफ इतना परसेंट, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाई इज 2%, व्हाट इज द मार्कअप परसेंट, बताओ। डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट हम निकालना सिखा चुका हूं मैं। पहले सीपी के जगह पे डिस्काउंट वाला लेते हैं, डिस्काउंट हो रहा है 25%, 100 माइनस 25 यानी 75, प्रॉफिट हो रहा है 2%, तो 100 प्लस 2 यानी 102, चलो सोल्व कर लो। मार्कअप कितना गया, 75 से बढ़ा के 102 किया गया, कितना डिफरेंस, 12 माइनस 5 यानी 7, 9 में से 2 गया, इतना 27 का मार्कअप। 27 का मार्कअप किस पे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, बाई 75, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, इतना परसेंट, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से 9 टाइम्स में 9 इंटू 4 यानी 36%, यानी मार्कअप कितने परसेंट का किया गया है, 36% का। देखो बन गया क्वेश्चन, 36% का मार्कअप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, इतना, रनिंग किस स्पीड से दौड़ रही है, भाई ट्रेन की स्पीड है इतनी, आगे ही टेक्स इतना सेकेंड टू क्रॉस ए टनल, इतने सेकेंड में एक टनल को पार कर देती है, क्रॉस कर देती है, फाइंड द लेंथ ऑफ टनल, टनल की लेंथ बतानी। तो आप ये फॉर्मूला जानते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस हमें चाहिए क्या, लेंथ किसमें चाहिए, मीटर में चाहिए। अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस यानी लेंथ, ट्रेन की लेंथ और टनल की लेंथ ऐड होगी, ट्रेन की लेंथ कितनी है 1312, टनल की लेंथ निकालनी है। स्पीड किसका होगा, ट्रेन का, ट्रेन की स्पीड 54 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो हमें डाटा चेंज करने की जरूरत है नहीं है, मतलब किलोमीटर पर आवर होता तब उसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। टाइम कितना लग रहा है 106 सेकंड। तो देखो ध्यान से, पहले इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 54 में इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 100 प्लस 6, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 6, मल्टीप्लाई कर लो, 54 100 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 100 में तो 6 का मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, 5 छके 30 और 2 32, यानी कितना हो जाएगा 5724, फिर से 6 चौके 24, 5 छके 30, 30 और 2 32, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5724, यानी ये आ गया 5724। यहां पे इतना इज इक्वल टू इतना, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, इसमें से 5724 में से 1312 माइनस कर दूंगा तो लेंथ मिल जाएगी टनल की, 4 में से 2 गया 2, इतना 4 और 4 4412, 4412। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है बस। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दे रखा है, P इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल ABCD। अगर आपने पेपर 1 देखा होगा तो इसी तरह का पैटर्न पे पूछा गया था कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ABC और D एक रेक्टेंगल है, P कहीं पे भी एक पॉइंट है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, PA 85, PB 65, PA 85, PB ये वाला PB कितना है, रुको ये वाला PB कितना है 65, PC दे रखा है कितना 5, तो हमें PD बताना है, ये मान लेता हूं X, यानी हमें X की वैल्यू बतानी है। तो यहां पे फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, क्या होता है PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, तो PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। अब बस फॉर्मूला पे रखना है, PA कितना है 85 का स्क्वायर, PC 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब देखो बहुत सारे लोग ना, मैंने आपको बताया था इंड विथ 5 का स्क्वायर निकालना, कैसे करोगे, 5 है तो 25 होगा, अब 8 है इससे एक बड़ा नंबर 9, 9 8 है 72, ये होता है निकालने का तरीका। 5 का स्क्वायर तो 25 होगा ही होगा, 65 का स्क्वायर निकालना, इंड विथ 5 है तो 25 होगा, 6 से एक बड़ा नंबर 7, 7 इंटू 6 42 प्लस X स्क्वायर, राइट।
देखो ध्यान से 7 2 25 और 25 50, इधर इसको लेके आओगे 4 2 2 5 माइनस करोगे तो 25 0 3 0 2 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3025। अब थोड़ा सा देखो कॉमन सेंस लगाओ, देख के ही पता चल रहा है इंड विथ 5 है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, बाहर लिख लेगा तो 8 है यूनिट डिजिट, 1 है यूनिट डिजिट, 3 है, एक ही ऑप्शन है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्या, देखो ध्यान से, अगर इंड विथ 5 है तभी तो इसका स्क्वायर होगा, और ये 5 इंटू 6 बना है यानी 55 का ही स्क्वायर है, तो भी आप कर सकते हो। इस तरह से हम इजीली क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 50% लेस देन द कॉस्ट ऑफ टीवी। टीवी है और दूसरा है वॉशिंग मशीन। 50% यानी 1/2, लेस मतलब माइनस। अगर 2 टीवी का यूनिट है तो 2 से 1 कम यानी वॉशिंग मशीन 1 है कॉस्ट। आगे वॉशिंग मशीन इंक्रीज हो रहा है 33% से कॉस्ट, और टीवी का 13% से डिक्रीज हो रहा है। टीवी का 13% से डिक्रीज हो रहा है और इसका इंक्रीज हो रहा है 33% से वॉशिंग मशीन का। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ 4 वॉशिंग मशीन एंड 2 टीवी। कितना वॉशिंग मशीन भाई 4, तो वॉशिंग मशीन साइड 4 से मल्टीप्लाई, टीवी साइड कितना 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। रेशियो ले लो तो 2 इंटू 2 4 से 4 कैंसिल, रेशियो आ गया 1:1। वेटेड एवरेज लगाते हैं, अब वेटेड एवरेज लगा लो, परसेंटेज चेंज चाहिए तो। देखो ध्यान से, इसका इससे मल्टीप्लाई यानी -13, इसका इससे मल्टीप्लाई यानी प्लस का 33 अपॉन दोनों रेशियो का सम, और एक 2 यानी कितना हो गया 20/2। पॉजिटिव आया यानी 10, ये परसेंट में था, ये परसेंट, तो ये भी परसेंट में आएगा, और परसेंटेज पॉजिटिव आया है यानी इंक्रीज होगा। तो 10% की क्या हो जाएगी वृद्धि, 10% की क्या होगी इंक्रीज, 10% क्या है वृद्धि यानी इंक्रीज ही तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, द मंथली इनकम ऑफ 2 फ्रेंड्स किरण एंड महेश इन द रेशियो इतना। देखो ध्यान से, किरण है और महेश है, मंथली इनकम कितना है 5:8। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इच ऑफ से 72,000 एवरी मंथ। दोनों क्या कर रहे हैं 72,000 रुपए, दोनों की सेविंग, प्रत्येक की सेविंग कितनी है 72,000 रुपए। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 2:4। एक्सपेंडिचर ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 2:4। चलो 2:4 है, 2:4 कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मंथली इनकम ऑफ किरण बताना है। देखो ध्यान से, 2 तरह का कॉन्सेप्ट होता है, मैं दोनों बता देता हूं। अगर अलग अलग सेविंग होती तो भी ये अप्लाई होगा पहला मेथड, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। और दूसरा मैं बताने जा रहा हूं स्पेशल, केवल इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल, जब सेविंग इच का सेम रहे तब ये वाला अप्लाई होगा। सिर्फ ये अप्लाई होगा, इसलिए स्टार मार्क कर रहा हूं। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा, ये जो है जनरल किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। अब जैसे देखो ध्यान से, दोनों के लिए सेविंग कितनी है, दोनों के लिए सेविंग का रेशियो कितना है, सेविंग का रेशियो है 72,000। तो देखो ध्यान से, आप यूट्यूब देखते होगे तो जब भी 1,000 कंप्लीट होता है तो देखोगे व्यूज पे दिखाता है 1K, यानी 72,000 को मैं 72K बोलूं, दोनों की सेविंग कितनी है 72K। मैंने के का मतलब क्या है, के का मतलब है 1000, ताकि हम बार बार 1000 इतना बड़ा नंबर ना लिखेंगे, नहीं लिखने वाले हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 5 की 20 8 दूनी 16, डिफरेंस 20 - 16 यानी डिफरेंस कितना आ गया 4 यूनिट। समझ में आया। अब देखो और क्या करोगे, अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और डिफरेंस, तो 72K इंटू 4 माइनस 72K इंटू 2, राइट। अब देखो 4 यूनिट की वैल्यू 72K दोनों में है, कॉमन कर लूं 72K, तो यहां पे क्या बचा 4, यहां पे बचा 2, 4 - 2 यानी 4 इज इक्वल टू 72K इंटू 2। 4 से काटूंगा तो 18, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 18 दूनी 36K, 1 यूनिट की वैल्यू 36K आ गई। और याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हमें क्या मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट से मेथड से हमें इनिशियल वैल्यू मिलता है, इनिशियल मिलता है यानी स्टार्टिंग वाला मिलता है। हमें क्या चाहिए था, किरण का मंथली इनकम, किरण की मंथली इनकम है कितनी 5 यूनिट, तो 5 से मल्टी, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई, 36K इंटू 5, 36 इंटू 5 कितना होता है 180,
के, और के की जगह पे रख दोगे 1000, तो 1 2 3 0 यानी 1,80,000 आ जाएगा। तो ये है हमारा जबरदस्त मेथड जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। हालांकि ये जो अप्लाई होगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर ये स्पेशल केस रहे, यानी दोनों के केस में सेविंग सेम रहे, तो इसके लिए हम रेशियो मेथड भी डायरेक्ट फॉलो कर लेंगे। इससे भी आसान मेथड सिखा रहा हूं, देखना। लेकिन ये भाई सिर्फ हर जगह नहीं अप्लाई होगा, सिर्फ स्पेशल केस जहां पे सेविंग दोनों सेम रहे, तभी सेविंग अलग अलग आ जाए तो यही अप्लाई होगा, राइट। चलो ध्यान से देखो, इनकम का रेशियो दे रखा है 5:8, राइट, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 2:4। तो पहले हम क्या करेंगे, जब भी सेविंग, देखो मैं बार बार जोर दे रहा हूं इस पे, बार बार जोर दे रहा हूं कि जब भी सेविंग सेम रहे, ध्यान से देखना, जब भी सेविंग सेम रहे तभी अप्लाई करेंगे। गैप देखते हैं, इनमें अंतर कितने का है 3, इनमें अंतर कितने का है 2। सेम बनाने के लिए 2 से यहां मल्टीप्लाई, 3 से यहां मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से, 5 इंटू 2 10, 8 इंटू 2 16, यहां पे क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 4 इंटू 3 12। पुराना डाटा का रोल हो गया खत्म, राइट। यानी ये रहा। अब देखो ध्यान से, अब ऐसा मैंने क्यों किया, आपके माइंड में आ रहा होगा। देखो ध्यान से, ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। सेविंग क्या होता है, इनकम में से खर्च, इनकम में से, कमाई में से खर्चा माइनस कर दोगे तो सेविंग बचेगा। तो देखो इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग, तो 10 माइनस 6 यानी 4 यूनिट, 16 माइनस 12 यानी 4 यूनिट। तो देखो हमने सेम बनाने के लिए, क्योंकि सेविंग दोनों के केस में 72,000 था, इसलिए सेम बनाने के लिए हमने गैप्स को सेम किया है। तो देखो अब कहीं से उठा लो, 16 माइनस 12 यानी इनकम में से सेविंग माइनस करोगे 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ध्यान से, 72,000, 72 के मैं बोलूं 1000 को, 1 यूनिट की वैल्यू 18 के। हाँ जी, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए किरण का। ये है किरण का इनकम, ये है किसका, महेश का इनकम। किरण का इनकम कितना है 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू 18 के इंटू 10, यानी देखो ध्यान से सोल्व करोगे, 18 के का मतलब 1000 और 1 0, 1,80,000 आ जाएगा। तो ये और भी आसान हो गया। लेकिन कब आसान हुआ, जब सेविंग दोनों का सेम रहे। 1 मिनट, ये क्या हो गया, चलिए आ तो गया लेकिन बस आ गया ना। 1 मिनट और कर लेते हैं इसको सही से, ताकि बीच में फ्लक्चुएट ना हो जाए। रुक जाइएगा, लाइट फ्लक्चुएट हुई है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। एक्चुअल में क्या है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ी सी भी घर में क्या है ना, लाइट थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है, तो इस कैमरे में क्या है कि उस सेंस को, सेंसर उसका क्या है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वो ऑफ हो जाता है, फिर ऑन कर देते हैं तो वो सही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो ये हमें समझ में आ गया होगा कैसे करना है दूसरा मेथड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो ध्यान से, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलकर के 6 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। बी एलोन, बी अकेले जो है वो 9 डेज में कंप्लीट कर रहा है। हाउ मेनी ए एलोन, ए अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, लेकिन कंडीशन डबल द वर्क, काम को दुगना कंप्लीट करना है। तो ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 9 डेज में। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 18, डिवाइड करोगे 3, डिवाइड करोगे 2। अब देखो ध्यान से, हमें ए की इफिशियंसी निकालनी है, बी की इफिशियंसी 2 है, दोनों की मिला के 3, बी की इफिशियंसी 2 है तो दोनों की मिला के 3, तो ए की इफिशियंसी 1 आ गई। हाँ जी, अब आगे बढ़ो, टाइम बताना है ए का कितना टाइम लेगा उस काम को कंप्लीट करने में। टोटल काम है कितना 18, लेकिन उस काम का डबल कंप्लीट करना है, इंटू 2। ए की इफिशियंसी कितनी है 1, यानी 18 इंटू 2 यानी 36 दिन में काम कंप्लीट करेगा ए, डबल काम कंप्लीट करना हो तो। मजा आ गया क्वेश्चन करके। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है जिसकी 3 साइड दी गई है। हाँ जी दी गई है, 7 9 12, ट्रिपलेट तो है नहीं, तो अब तीनों साइड अलग अलग है, तो हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है, देखो ध्यान से, एरिया जो होता है हीरोन्स फॉर्मूला का अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। साइड दे रखा है ए बी सी, राइट। चलो अब एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो देखो ऐड करने जा रहा हूं, 9 7 16, 16 12 28, 28 बाई 2 यानी कितना हो गया, ये 14 हो गया। अब देखो ध्यान से, एरिया निकालो, अंडर रूट एस कितना है 14,
इंटू 14 माइनस 7 यानी 7, 14 माइनस 9 यानी 5 और 14 माइनस 12 यानी 2। अब देखो ध्यान से, अंदर रूट, ये 14 हो गया, 7 इंटू 2 यानी 14 इंटू 5, 2 14 से एक 14 बाहर आ जाएगा यानी 14 बाहर आ गया और रूट 5 ऐसे ही रहा। तो एरिया कितना हो जाएगा 14 रूट 5, 14 रूट 5। मजा आ गया क्वेश्चन करके भाई, मजा आया कि नहीं आया? तो हम फास्ट करने वाले हैं अप्रोच, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करूंगा। देखो ध्यान से, पहली बात 5.4 तो ऐसे ही रहेगा, कोई इसका तो रोल नहीं है हमें। लेकिन अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल नीचे भी देखो, डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां पे देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो ऊपर और नीचे डेसिमल सेम है तो डेसिमल का कोई रोल रहा नहीं रहा, डेसिमल का कोई रोल रहा नहीं रहा तो फिर बस हम डायरेक्टली इसको बोलेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 का क्यूब। डेसिमल हट गया, ऊपर का भी जितना डेसिमल नीचे का भी डेसिमल बैलेंस हो गया, क्योंकि जितना डेसिमल ऊपर उतना डेसिमल नीचे, अपॉन नीचे आ जाओ 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 का क्यूब। डेसिमल हट गया, 9 इंटू 9 इंटू 9 9 का क्यूब। बस एक्चुअल में ये भी देता तो भी आंसर यही आएगा, ये दिया है तो भी आंसर यही आएगा, बिकॉज डेसिमल का कोई रोल रहा नहीं वहां पे। अब देखो ध्यान से, 5.4 इंटू 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 1 यानी 28 हो गया, अपॉन नीचे आ जाओ 3 का क्यूब 27, 9 का क्यूब 729, ऐड करोगे तो 9 7 रुको 9 7 16, 72 2 74 1 75 ये रहा। अब देखो ध्यान से, कैंसिल भी करना कैसे आसान है, देखो 7 से ये दिख रहा है कैंसिल होगा, 7 से 4 बार में, 7 से 7 कहीं 7 0 7 बटे 56, डेसिमल हटाओगे तो 10 आ गया नीचे, 54 का डबल ही तो है ये, हाँ जी। 2 से 2 बार में काट दिया, आया कितना, ऊपर 2 नीचे 10 यानी कितना हो गया 0.2। बताओ मजा आ गया क्वेश्चन करके, 0.2। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है, द मार्क प्राइस ऑफ ए वार्डरोब, यानी एक अलमारी है जिसकी मार्क प्राइस इतनी दे रखी है, विच इज 35% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड ही सोल्ड ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखो ध्यान से भाई, दो तरह से क्वेश्चन को किया जा सकता है, एक तो बेसिक मेथड, दूसरा मैं एग्जाम अप्रोच बताऊंगा। बेसिक मेथड भी बता देता हूं, ये भी कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक भी आसान है। देखो कैसे, कॉस्ट प्राइस लेट सपोज मैं मान लेता हूं 100, तो मार्क प्राइस कितना है 35% ज्यादा, यानी 100 का 35% 35, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया 135। हाँ जी, क्या कहा जा रहा है 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट। अब बताओ इसका 20% कितना होगा, 10% होगा 13.5, 20% इंटू 2 यानी कितना होगा 13 दूनी 26, 27 का डिस्काउंट मिल गया, 27 का डिस्काउंट मिल गया, 27 माइनस करोगे 15 माइनस 7 यानी 8, ये बचा कितना 12, 108 हुआ, इतना में बेचा गया। 100 की चीज को 108 में बेचा गया, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, 8 का प्रॉफिट। किस पे, 100 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 8% का क्या हो गया प्रॉफिट, यही आपका राइट आंसर। तो ये भी बोला ना कि ये भी बेस्ट मेथड है, लेकिन एक और तरीका है, मैंने आपको बताया हूं, जब भी मार्कअप परसेंट गिवन हो और डिस्काउंट परसेंट गिवन हो तो सक्सेसिव लगाओगे तो इससे क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट मिलेगा। पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट, निगेटिव आएगा तो लॉस। और सक्सेसिव का एक ही मंत्र है, फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंट, अगर सिंपल डाटा दिया गया हो तो अब देखो ध्यान से, सिंपल डाटा था 35 और 20, तो देखो मार्कअप होता है पॉजिटिव तो 35, डिस्काउंट निगेटिव 35 माइनस 20 माइनस 35 इंटू 20 बाई 100, यानी ये कितना हो गया 15 माइनस 35 दूनी 70, 700 बाई 100 यानी 7, 15 माइनस 7 यानी 8, किस में आएगा परसेंट में आएगा, पॉजिटिव वैल्यू यानी प्रॉफिट। तो ये भी तरीका, दोनों मेथड मैंने बताया और दोनों मेथड बेस्ट है, ये बेसिक मेथड, ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। जब भी मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट गिवन हो लगा दो सक्सेसिव, प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी प्रॉफिट, निगेटिव वैल्यू आएगी लॉस। चलिए नेक्स्ट भाई, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के डरना मत, मैं हमेशा बोलता हूं मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं, बट कोई तुक्काबाजी नहीं, ये
ट्रिक्स वो ट्रिक्स नहीं, मैं आपको वो चीजें सिखाता हूं जो कॉन्सेप्चुअली अप्लाई हो और हर क्वेश्चन में अप्लाई हो, और वो भी सबसे फास्ट अप्रोच के साथ कि अगर उसको अप्लाई करो तो फास्ट हो, और एक जनरल वे में। ऐसे नहीं कि हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग रूल, नहीं, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, उससे आप 50 क्वेश्चन बनाओगे, उसी कॉन्सेप्ट से बना लोगे इजिली। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया, चेतन ट्रेवल सिटी ए टू बी, चेतन ट्रेवल कर रहा है ए से सिटी बी की तरफ। इफ चेतन ड्राइव्स 3/5 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड का 3/5 स्पीड से जाए, ही रीच द सिटी बी 52 मिनट लेट, तो वो 52 मिनट लेट हो जाता है। फाइंड द टाइम इन मिनट, मिनट में ही बताना है, दैट चेतन वुड हैव टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी इफ ही ड्रो इज नॉर्मल स्पीड, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जाता तो कितना टाइम लगेगा उसको सिटी बी पे पहुंचने में। देखो भाई आसान है, कैसे, स्पीड बताओ, स्पीड 3/5 का मतलब क्या है, अगर 5 इनिशियल स्पीड था तो जा किससे रहा है, 3 से, यानी ये इनिशियल था और ये फाइनल। ये कहा गया अपनी स्पीड का 3/5 जा रहा है, यानी 5 एक्चुअल में था तो 3 के हिसाब से जा रहा है, 3 से जा रहा है। बिकॉज ऑफ सिटी ए से सिटी बी का डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस तो उतना ही फिक्स है, कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड का उल्टा, यानी 3:5। 2 नंबर में टाइम और स्पीड का रेशियो इतना, उल्टा का मतलब ऐसा होता है 1/5 1/3, लेकिन 2 नंबर में डायरेक्ट इंटरचेंज कर देते हैं। अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना यूनिट, 2 यूनिट, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना डिफरेंस है, 52, 2 यूनिट की वैल्यू 52, 1 यूनिट की वैल्यू 26 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जाए तो टाइम कितना लगेगा, नॉर्मल स्पीड का मतलब इनिशियल स्पीड से जाए, इनिशियल वाला टाइम क्या है, ये 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू 26, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 26, यानी कितना हो जाएगा 78 मिनट। देखो इससे आसान क्या होगा मेथड भाई, हमने यूज किया रेशियो मेथड, और हर जगह अप्लाई कॉन्सेप्चुअल लर्निंग मैंने दिया, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा दे। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो भाई नेक्स्ट क्या दे रखा है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 सन। देखो ध्यान से, अगर मान लेता हूं एक सन, पहला सन का एज x है, दूसरे सन का y, सन फर्स्ट सन सेकेंड, तो फादर का एज क्या है, कहा गया है फादर का एज जो है ट्वाइस द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 सन, ट्वाइस है लेकिन इन दोनों के सम के बराबर x + y, ये पहला कंडीशन, ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में फादर का एज मैंने मान लिया हूं f। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, देखो आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद, द फादर एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ हिज सन। देखो 20 साल बाद फादर कितने का होगा, f + 20, सन कितने होगा, x + 20, दूसरा सन भी कितना होगा, 20 साल बढ़ेगा, y + 20। अब क्या कह रहा है, फादर का जो एज है, ये फादर का एज है 20 साल बाद, इज इक्वल टू सम ऑफ दोनों जो उनके बेटों का एज का सम हमने लिख दिया, तो f + 20 इज इक्वल टू, ऐड करोगे तो कितना हो गया, x + y + 40, हाँ जी, तो f इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस, देखो अब रख लो, चलो देखो ध्यान से, मैं यहां पे करने जा रहा हूं, हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, यानी f की वैल्यू चाहिए। f की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, f + 20 ऐसे ही रहने दो, x + y करोगे यहां पे तो f/2 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, x + y यानी f/2 + 40, इसको इधर लेके आओगे तो f - f/2, 40 - 20 यानी 20, f - f/2 यानी f/2 = 20, तो फादर कितना हो जाएगा, 20 × 2 यानी 40, यानी फादर का प्रेजेंट एज कितना है भाई, 40। बताओ बन गया क्वेश्चन। क्या हमने प्रॉब्लम फेस किया, नहीं किया ना, 1 मिनट, क्या हमने प्रॉब्लम फेस किया, नहीं किया, थोड़ा सा रुक जाइएगा, लाइट फेस पे ज्यादा पड़ रहा है, इसको मैं डेविएट कर देता हूं। इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन डल कर लिए, 25 के 25 क्वेश्चन, यानी हमारा जो पेपर नंबर 4 जो है वो भी हमारा होता है डन पूरी तरह से। मजा आया तो डेफिनेटली सपोर्ट करो। देखो ध्यान से, जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं ना, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक है,
वहां से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पे मैं पीडीएफ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहा हूं, एज वेल एज कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन कब देना है वीडियो, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। वीडियो पसंद आता है तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ, कमेंट्स जरूर किया करो। कमेंट से इससे ये पता चलता है कि कितने लोगों को मजा आ रहा है सेशन में। कमेंट्स करो कि आज के सेशन में मजा आया कि नहीं, क्या नया सीखने को मिला। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि मैं सबसे पहले यूट्यूब पे रेलवे ग्रुप डी का पेपर सोल्व करा रहा हूं, जो जिसकी आंसर की 1 या 2 दिन पहले ही आई है। सारा मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा 101 के 101 पेपर, ईच एंड एवरी पेपर विथ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।